जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कर्म कीजिए, भाग्य की चिंता मत कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अपने आप उदय हो जाएगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा सब पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो। हम दूसरों पे विश्वास करना तो सीख लेते हैं, लेकिन खुद पे विश्वास करना भूल जाते हैं, और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप देखिए, आप भी कहीं अपनी जिंदगी में गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसे भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। आप देखिए, कहीं आप भी अपने आप पर अभिमान तो नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला कृष्ण जी, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण, जब हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। इसीलिए आप देखिए, क्या आपके पास ऐसे दो मित्र हैं या नहीं। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करे, वही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। अगर हम फल की चिंता करके ही कर्म करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएंगे। तो आपको सोचना है, क्या आप भी फल की चिंता में कर्म कर रहे हैं या कर्म करते जा रहे हैं। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे तो उसे संवारने का प्रयास करे तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। क्योंकि दुख और भविष्य दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। दुख जो है अतीत से हमें मिला है, जो हमारे हाथ से जा चुका है, तो उसे सोच के दोबारा दुखी क्यों होना और अपने भविष्य को भी क्यों बर्बाद करना। सोचिएगा ज़रूर। इंसान चाहे अपने चेहरे को कितना भी सुंदर बना ले, उसको कितना ही सुंदर दिखा ले, लेकिन उसकी असली पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। आज के दौर में सब मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए ज्ञान अर्जित करना कभी मत छोड़िएगा। क्या पता कब आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। कई बार हम यह सोचते हैं कि कर्म करने से होता ही क्या है, क्या करना कर्म करके, इससे अच्छा इस चीज़ से हम भाग जाते हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं, हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? नहीं तो सुनिए, क्षमा। यदि कोई दुर्लभ मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसे अवश्य दंडो। क्या आपने कभी सोचा है, कृष्ण के पास तो सुदर्शन चक्र था, फिर उन्हें बांसुरी क्यों बजानी पड़ी? वो तो सुदर्शन चक्र से सबको दंड दे सकते थे। सुदर्शन चक्र के कारण वो कुछ भी हासिल कर सकते थे, फिर भी उन्हें बांसुरी की जरूरत पड़ी। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि सुदर्शन चक्र की सत्ता जहाँ नहीं चलती वहाँ बांसुरी की सत्ता चलती है। जगत के प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु, पक्षी आदि सभी से प्रेम करो। सभी के प्रति अपने हृदय में करुणा का भाव रखो, क्योंकि अगर सुदर्शन चक्र की तरह सिर्फ क्रूरता ही दिखाओगे तो कभी भी बांसुरी की तरह मीठे नहीं बन पाओगे। लोग कहते हैं कि कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते थे। लोग कहते हैं कि कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने कर्म के कारण उन्हें भी राधा को छोड़ना पड़ा था। इसीलिए अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भाग्य उदय करते हैं। धर्म तो सब भाव में होना चाहिए।
आत्मा में झलकता हुआ, कार्य और व्यवहार में झलकता हुआ, रोम रोम में बसा हुआ। इसके लिए भारी कर्म कांडों की जरूरत ही क्या है। अगर आपके अंदर धर्म है तो वो आपके स्वभाव में दिखना चाहिए। अगर उसके लिए भी आपको दिखावा करना पड़े तो वो धर्म नहीं है। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखिए, क्योंकि जो प्रतिशोध की सोच रखते हैं वो कभी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते। अगर आपको असत्य से कोई लाभ हो रहा होगा तो आपके लिए सत्य अपमान के समान ही होगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि एक पत्थर जब पानी में गिरता है ना, अपने ही वजन के कारण उसमें डूब जाता है। याद रखिएगा। भगवान ने गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। तो आप में क्या कौन सी आदत है, बताइएगा ज़रूर। कई बार हम अपने भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने लगते हैं। क्या कभी सोचा है, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों के तूफान को पैदा करें, क्योंकि आपके कर्मों का तूफान अगर इतना भारी होगा तो वह दरवाजा भी अपने आप खुल जाएगा। आपको अपने लक्ष्य को पाने में लाख अड़चनें आएंगी, पर आप कभी भी रुकना नहीं, थकना नहीं, नाकामयाबी के डर से कभी डरना नहीं, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको आपकी अड़चनें और कठिनाइयाँ बहुत छोटी नजर आएगी। सोचिएगा ज़रूर। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। क्या भी सोचा है, कहने को तो शकुनी शतरंज का इतना बड़ा खिलाड़ी था, फिर भी महाभारत को रोक नहीं पाया था और लास्ट में दुर्योधन को बचा नहीं पाया था। इसीलिए सोचिएगा ज़रूर।